किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सर्दी का मौसम है और ऐसे में हम अपनी रबी की जो फसल है उसमें जो सब्जियों की फसल है उसको हम पाले से कैसे बचाएं, यही जानेंगे हम एनके गुप्ता साहब से। गुप्ता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो सर्दी पड़ रही है इससे हम जो रबी की जो सब्जियां हैं, फल और सब्जियां हैं, इनको कैसे बचाएं? किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सर्दी बढ़ने का मतलब है कि हमारे फल और सब्जियों की फसलों में एक चिंता का विषय बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी जब तेज हो जाती है तो पाला पड़ने की पूर्ण रूप से संभावना हो जाती है, जो कि हमारे फल और सब्जियों को पूर्ण रूप से नुकसान करने में सक्षम होती है और इससे हमें आर्थिक नुकसान की हानि भी होती है। गुप्ता साहब, ये पाला क्या होता है? ये हमारी फल और सब्जियों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है? जब शीतलहर में तापक्रम धीरे धीरे गिरता जाता है और जब रात का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाता है तो उस समय हमारे फसलों पर सीधे पत्तियों पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, जिससे कि फसलों के पत्तियों के ऊपर जो कोशिकाएं होती है जम जाती है और फसलों की पत्तियां हैं, फल है, फूल है, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये पाला हमारे नर्सरी के ऊपर, हमारे फल जो अभी अपन ने नया बगीचा लगाया है, पुराने बगीचे, फलन की अवस्था में, सभी अवस्थाओं में हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान करता है। और अगर अपन देखें, इस पाले को देखें तो शीतलहर कब कैसे शुरुआत होती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि शीतलहर धीरे धीरे अभी अगर अपन देखेंगे कश्मीर में बर्फ गिर गई है और उस बर्फ का प्रभाव हमारे उत्तरी इलाकों, मैदानी इलाकों में भी पड़ने लग गया है। तो इसका ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हमारे को पाला पड़ने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, इस पाले से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं? पाला हमारे सब्जियों की फसलों में अगर अपन देखें तो नर्सरियों के ऊपर भी पूरा प्रभाव डालता है और इस समय जो हमारे पास फसल है, जैसे मटर की फसल है, मटर की फसल पर पाला बहुत बुरी तरह से नुकसान करता है। तो इनके बचाव के लिए मुख्य रूप से हमारे पास में 3 उपाय है। पहला उपाय है कि जिस दिन पाला पड़ रहा हो उस दिन हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था करने से हमारे खेत के आसपास का और खेत के तापक्रम बढ़ जाता है, जिससे कि पाले से नुकसान होने की संभावना कम रहती है। दूसरा, क्योंकि आप जानते हो किसान भाइयों, पाला रात के दूसरे पहर के बाद में गिरना शुरू होता है, यानी कि तीसरे पहर से शुरू होता है। तो हमको शाम को ही खेत की मेड़ पर जगह जगह हमको ढेरियां इकट्ठी कर देनी चाहिए कचरे की। तो कचरे की हम ढेरियां इकट्ठी करके और फिर उसको रात के दूसरे पहर में अपन उसमें धुआं कर देंगे। तो धुआं करने से खेत के चारों तरफ एक धुएं का आवरण बन जाएगा और जिस आवरण बनने से हमारे खेत के आसपास का तापक्रम बढ़ जाएगा। तो तापक्रम बढ़ने से हमारा खेत में पाले पड़ने की संभावना नहीं है। तीसरी, अगर मान लो क्योंकि आप कह रहे हो कि जैसे सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं हो पाए आपकी, आप धुआं भी नहीं करते हो, तो एक बड़ा सुरक्षित उपाय है कि हम पाला पड़ने के 2-3 दिन पूर्व ही गंधक के तेजाब 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक का तेजाब, यानी 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर गंधक के तेजाब का हम अगर हमारी फसलों पर छिड़काव कर देंगे, चाहे वो फसल यानी कि बगीचा क्यों नहीं हो, या हमारी खेत पर मटर की फसल हो या टमाटर की फसल हो या मिर्ची की फसल हो या फूलों में हजारे की फसल हो, अगर अपन इसका छिड़काव कर देंगे तो हम आगामी 10 दिनों तक पाले से बचाव कर सकते हैं। अब अगर अपन देखें कि जैसे मान लो अपन ने अभी कोई नया ही बगीचा लगाया हुआ है, तो नया बगीचा लगाने के लिए, नया बगीचे को पाले से बचाने के लिए हम उसके बगीचे में उसके चारों तरफ टाटी बांध सकते हैं, उसको बड़ी पॉलीथीन शीट से ढक सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई नर्सरी है जिसकी जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन की नर्सरी आपने तैयार कर रखी है, तो नर्सरी को हम उत्तर दिशा में टाटी लगाकर पौधों की सुरक्षा की जा सकती है, या सफेद 200 गेज की पॉलीथीन की शीट से हम नर्सरी को ढककर पाले से बचा सकते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये पाले से अपन फसलों में, खड़ी फसल में, अगर आपके मान लो फलदार पेड़ है तो जो बहुत बड़े हो चुके हैं जिसको अपन टाटियों से नहीं ढक सकते, तो ऐसी अवस्था में फलदार पेड़ों में या तो सिंचाई का प्रबंधन करें, और सिंचाई का प्रबंधन हमसे नहीं हो सकता है तो उस रात धुएं का प्रबंधन करें।
धुएं का प्रबंधन आपका अब से नहीं हो सकता है, और आपको मालूम है कि आप मान लो नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, तो आपको इस समय मालूम है कि पाला पड़ने की पूर्ण संभावना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गंधक के तेजाब का बगीचे के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो गंधक जो सल्फर तत्व भी मिलता है, जिससे कि पौधों में गर्मी बढ़ जाती है और जिससे कि पाले से नुकसान कम होता है, और हम 10 दिन तक उस फसल को बचा सकते हैं। और पुनः फिर अगर पाला पड़ने की संभावना रहे तो हम 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप देखोगे कि खड़ी फसल में, नर्सरी में, नए बगीचे में, पुराने बगीचे में इन उपायों को कर हम पाले से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये कैसे पता चले कि आज पाला पड़ने वाला है? किसान भाइयों को पाला कि आज हमको पाला पड़ने वाला है, ऐसे मौसम की पूर्व अनुमान अवस्था का हम कैसे ज्ञात करें? कि हम सब जैसे जानते हैं कि जिस दिन पाला पड़ने वाला होता है, दोपहर में तेज शीत हवाएं चलती है और वो शाम तक वो हवाएं चलती हुई बिल्कुल शांत हो जाएगी, यानी कि हवा चलना बंद हो जाएगी और मौसम में किसी भी तरह का वो नहीं होगा। और आप देखोगे कि फिर रात को धीरे धीरे ओस पड़ने लग जाती है। तो जिस दिन हवाएं तेज चले और शाम को दोपहर बाद में हवाएं चलना बंद हो जाए, उस दिन हमारे किसान भाइयों को अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की रात हमारे क्षेत्र में पाला पड़ने वाला है। तो उस कंडीशन में किसान भाइयों को या तो सिंचाई की तैयारी या धुएं की तैयारी, या उसी समय अगर आपके पास में छिड़काव है, क्योंकि जो ये गंधक का तेजाब है हमारे यहाँ पर बड़ा सस्ता 25 रुपए प्रति लीटर की मात्रा में उपलब्ध होता है, इसको अपन खरीद के और उसी समय अपन छिड़काव भी कर सकते हैं। गुप्ता जी, क्या पाले से हमारे किसान भाइयों की जो फल और सब्जियां हैं उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है? बिल्कुल, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और कई समय पे तो फसल भी नष्ट हो जाती है। जैसे अपन मटर में देखेंगे, मटर पर पाले के प्रभाव से मटर की फलियां सफेद हो जाती है, और अगर मान लो उसका दाना बिल्कुल छोटा आया था तो दाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। टमाटर में भी इसी तरह से टमाटर की फलों के ऊपर बिल्कुल दाग से पड़ जाते हैं। ऐसे अगर अपन आंवले में देखेंगे तो आंवले में भी फलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को बहुत सारा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यह तो फलों की स्थिति रही। कई बार हम देखेंगे कि जब पाले खतरनाक रूप से पड़ता है कि बहुत कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार अगर पाला पड़ रहा है तो आपकी पूरी की पूरी फसल भी नष्ट हो सकती है। अगर आपने नए बगीचे में अगर पाले का सही रूप से रोकथाम नहीं किया, अभी आपने नया बगीचा लगाया है और अगर बगीचा आपका पपीता का है, तो पपीता तो क्योंकि पत्तियां बहुत चौड़ी होती है पपीता के पौधों की, तो पूरी तरह से पपीता के पौधे नष्ट हो सकते हैं। ऐसे अगर आपने आंवले का बगीचा लगाया है तो आंवला भी अपना पाले से बहुत सहनशील पौधा है, और आपका अगर 1-2 साल का ही आंवले का पौधा है और बिल्कुल खुले खेत में आपने लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने पूरे बगीचे को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो नए बगीचे हैं और जिस समय फलन की स्थिति हो रखी है, ऐसी स्थिति में तो आपको जो नुकसान होने की संभावना है, पाले से बचाने की किसान भाइयों आपको पूर्ण रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या पाले से बचाव के कुछ दीर्घकालीन उपाय भी हो सकते हैं? इसके दीर्घकालीन उपाय यही है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सर्द हवाएं उत्तर दिशा से आती है, और उत्तर दिशा में हम वायु रोधक अगर वृक्ष लगा दें, अगर जहां बगीचा लगा रखे हैं या आपके कोई वायु रोधक इस तरह से वृक्ष लगा देंगे, तो हम हमारी बगीचे को दीर्घकालन तक पाले से बचा सकते हैं। गुप्ता जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को फल और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को ये बहुत ही लाभदायक होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।